कहानी की शुरुआत होती है मीडिया कवरेज से, जहां पर रिपोर्टर यू डोंगशिक नाम के साइकोपैथ मर्डरर की गिरफ्तारी की न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं। तभी पुलिस क्रिमिनल को मीडिया के सामने लाती है, जिस पर 7 मर्डर्स का इल्ज़ाम लगा होता है, जिसमें से 6 मर्डर्स की डिटेल एक डायरी में लिखी गई थी। जब एक रिपोर्टर क्रिमिनल से सवाल करता है कि क्या उसे साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, तब वो मीडिया के सामने अपने मुंह से मास्क हटाता है और जवाब देता है कि वो एक साइकोपैथ किलर है। फिर कहानी 3 महीने पहले शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि डोंगशिक की लाइफ में उसकी गिरफ्तारी से पहले क्या हुआ था और वो कैसा इंसान था। डोंगशिक एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर देहान सिक्योरिटीज का एम्प्लॉय था। उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी क्वाइट एंड शाय टाइप होती है। डोंगशिक खुद के लिए प्रॉपर स्टैंड नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से उसकी वर्क प्लेस में उसके कोवर्कर्स उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। उसे ऑफिस में औरों से ज़्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि जिस अपार्टमेंट में वो रहता है, वहाँ का नेबर भी उसे खुद से डरा कर रखता है। डोंगशिक आसानी से लोगों से माफ़ी मांग लेता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। डोंगशिक अपनी फैमिली से दूर एक अपार्टमेंट में अकेला रहता है। उसका रूम मर्डर एंड क्राइम बेस्ड बुक्स एंड नॉवेल से भरा होता है, और इस तरह के डिटेक्टिव बेस्ड जेनर्स की मूवीज एंड नॉवेल्स उसे पढ़ना और देखना काफ़ी पसंद होते हैं। डोंगशिक की फैमिली एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट चलाती है। इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टाउन, पुलिस ऑफिसर शिम विद हर पार्टनर टेक्सो के साथ एक ओल्ड लेडी का सुसाइड केस इन्वेस्टिगेट करने जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर शिम को अपने फादर का एज अ डिटेक्टिव विजन दिखाई देता है, जो उसे विंडो पर ओल्ड लेडी का थंबप्रिंट दिखाकर सजेस्ट करते हैं कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर लगता है। असल में 8 साल पहले ऑफिसर शिम के फादर भी एक फेमस डिटेक्टिव थे, और ऑन ड्यूटी एक केस को सॉल्व करने के लिए वो कल्प्रिट का पीछा करते हैं, लेकिन वो कल्प्रिट उन पर जानलेवा हमला कर देता है। उनकी जान बच जाती है, लेकिन उस हादसे की वजह से उनके दिमाग में चोट आ जाती है और वो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। ऑफिसर शिम की मदर अब उसके फादर का ख्याल रखती हैं, और वो दोनों मिलकर एक कैफ़े रन करते हैं। ऑफिसर शिम अपने फादर के विजन पर ध्यान नहीं देती और क्राइम सीन से चली जाती है। एट द ऑफिस, डोंगशिक का कलीग जे हो खुद की बनाई हुई रिपोर्ट डोंगशिक को देता है और उसे सबमिट करने को कहकर चला जाता है। डोंगशिक जब रिपोर्ट चेक करता है तो उसे कुछ एरर समझ आते हैं, और वो मैनेजर गोंग से भी रिपोर्ट के फैक्ट्स चेक करने को कहता है। मैनेजर गोंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है और डोंगशिक से चुप रहकर रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर देता है। आफ्टर द ऑफिस वर्क, रास्ते में डोंगशिक को एक होमलेस मैन मिलता है। वो उस होमलेस मैन को अपने फादर के रेस्टोरेंट का फ्लायर देता है, लेकिन फ्री मील का ऑफर देखकर वो होमलेस मैन उससे इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद डोंगशिक उसे कुछ पैसे दे रहा था। अगले दिन देहान सिक्योरिटीज में एक फार्मास्यूटिकल डील का घोटाला सामने आता है। इस घोटाले का इल्ज़ाम डोंगशिक पर लग जाता है, क्योंकि उसने ही वो रिपोर्ट सबमिट की थी। असल में डायरेक्टर सियोजी हुन, मैनेजर गोंग एंड कलीग्स ने डोंगशिक को जानबूझकर इस घोटाले में फंसा दिया था। मैनेजर गोंग डोंगशिक से कहता है कि इस घोटाले के बदले उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो डोंगशिक को एक अच्छी कंपनी में जॉब दिला देगा। डोंगशिक अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता और अपने कलीग्स एंड मैनेजर को कन्फ्रंट भी नहीं कर पाता। वो अपने हालात से परेशान होकर सुसाइड करने का फैसला करता है। वो सुसाइड नोट लिखकर अपनी कंपनी के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाता है। इन द पब्लिक टॉयलेट, एक अनजान इंसान उस होमलेस मैन को जान से मारने की कोशिश करता है और उसके सर पर टॉयलेट टैंक की लिड से हमला करता है। होमलेस मैन मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। उसी रात वाइल पेट्रोलिंग, ऑफिसर शिम का पार्टनर टेक्सो वही पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने जाता है। ऑफिसर शिम उस होमलेस मैन का कार्ड देखती है जब उसमें रखा मोबाइल रिंग करता है। टेक्सो जब बाहर आता है, वो ऑफिसर शिम को बताता है कि उसके अलावा कोई और अंदर नहीं था। ऑफिसर शिम वॉशरूम चेक करती है और सोचती है कि पब्लिक रेस्टरूम ज़्यादा ही साफ लग रहा है। वाइल इन्वेस्टिगेटिंग, दोनों ऑफिसर्स नोटिस करते हैं कि एक टॉयलेट टैंक गायब है और वहाँ से चले जाते हैं। डोंगशिक खाली बिल्डिंग के रूफटॉप से कूदने की कोशिश करता है। तभी वो एक कार को स्पॉट करता है जो उसी बिल्डिंग के सामने पार्क होती है। डोंगशिक घबरा जाता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए और रूफटॉप से नीचे उतरने लगता है। वो कार उसी किलर की होती है जिसने होमलेस मैन पर पब्लिक टॉयलेट में हमला किया था। किलर एक डायरी निकालता है और वो उसमें उस होमलेस मैन के मर्डर रिकॉर्ड की एंट्री करता है। वो डायरी में मिरर स्टाइल हैंड राइटिंग लिखता है। होमलेस मैन अभी भी जिंदा होता है और किलर से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। किलर होमलेस मैन का थंबप्रिंट अपनी डायरी में लगाता है। ये उस किलर का 7th मर्डर होता है। डोंगशिक होमलेस मैन की आवाज़ सुनकर क्राइम सीन तक पहुंच जाता है। तभी किलर और होमलेस मैन की झड़प में वो डायरी डोंगशिक के पैरों के पास आ गिरती है। डोंगशिक घबरा जाता है और बिल्डिंग मटेरियल के पीछे छुप जाता है।
होमलेस मैन डोंगशिक को नोटिस करता है और उससे मदद की उम्मीद करता है। किलर होमलेस मैन का हाथ मोड़ देता है और अपनी डायरी ढूंढने के लिए उसी स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां डोंगशिक छुपा था। किलर को शक होता है कि कोई वहां मौजूद है। फॉर्चुनेटली एंड मोमेंट पर डोंगशिक डायरी के साथ वहां से बच निकलता है और बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। वो घबराया होता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। डोंगशिक जैसे ही रोड पर आता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऑफिसर शिम डोंगशिक को अपनी कार से हिट कर देती है। कार से हिट होने की वजह से डोंगशिक का फोन उसके हाथ से स्लिप हो जाता है और सीवर में गिर जाता है। डोंगशिक का सर फायर हाइड्रेंट से लड़ जाता है और वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। होमलेस मैन भी घायल हालत में किलर से बच निकलता है। ऑफिसर शिम और टेक्सो डोंगशिक को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। डोंगशिक को जब होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। ऑफिसर शिम डोंगशिक को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने जाती है और उसे उसकी वही रेड डायरी वापस दे देती है जो एक्सीडेंट साइट से दोनों पुलिस ऑफिसर्स को डोंगशिक के पास से मिली थी। लेटर डोंगशिक डायरी पढ़कर अपने बारे में जानने की कोशिश करता है। वो देखता है कि डायरी में सब उल्टी तरह से लिखा हुआ है। डोंगशिक मिरर की हेल्प से डायरी की एंट्रीज पढ़ता है, तब उसे एहसास होता है कि वो एंट्रीज वेरियस मर्डर विक्टिम्स के बारे में हैं। वो उन मर्डर से रिलेटेड ऑनलाइन रिसर्च करता है और उसे उन सारे किलिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स मिलते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वो अपनी लाइफ में एक साइकोपैथ किलर है और ये सारे मर्डर्स उसने ही किए हैं। उसको डाउट होता है कि शायद ये डायरी उसकी नहीं है। उस डायरी में मर्डर विक्टिम्स की डिटेल्स के अलावा किलर की डेली लाइफ रूटीन और फैमिली मेंबर्स के बारे में भी कुछ डिटेल्स लिखी होती हैं। डोंगशिक अपनी सिस्टर के साथ अपने फादर के रेस्टोरेंट जाता है। उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। उसने उस डायरी में किलर की फैमिली से रिलेटेड डिटेल्स पढ़ी थी जो उसकी फैमिली से एग्जैक्ट मैच होती हैं। जैसे उसकी एक स्टेप मदर है, एल्डर सिस्टर, एक सन इन लॉ जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और एक स्टेप ब्रदर जिसके पास अपना दिमाग नहीं है। लेकिन उसके फादर का डिस्क्रिप्शन उससे मैच नहीं होता क्योंकि उस डायरी में फादर की जगह चेयरमैन लिखा था। लेकिन डोंगशिक की मदर उसके फादर को उनके निकनेम एज चेयरमैन से बुलाती हैं क्योंकि वो एल्पाइन नाम के नेबरहुड ग्रुप के हेड होते हैं। डोंगशिक को लगता है कि डायरी में लिखी डिटेल्स और उसकी फैमिली का उन डिटेल से मैच होना इत्तेफाक हो सकता है। एट द ऑफिस जेहो को डोंगशिक का सुसाइड नोट मिलता है और वो किसी को बताने के बजाय उस सुसाइड नोट को डिस्कार्ड कर देता है। तभी डोंगशिक ऑफिस विजिट करता है। जेहो उसे अपने साथ अकेले में बात करने के लिए ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि डोंगशिक की याददाश्त चली गई है। जेहो सिचुएशन का फायदा उठाने की सोचता है। वो डोंगशिक को बताता है कि वो उसका सबसे करीबी दोस्त है। साथ ही वो डोंगशिक से कहता है कि उसे अपने एमनेशिया की बात ऑफिस में किसी को नहीं बतानी होगी। जेहो ऑफिस में सारा दिन उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है जिससे डोंगशिक कंक्लूड कर लेता है कि शायद उसने पास में उसका बहुत फ़ायदा उठाया होगा और अज्यूम कर लेता है कि वो सच में एक साइकोपैथ किलर होगा। डोंगशिक ऑफिस से हाफ डे लेकर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में और इन्वेस्टिगेट करता है। वो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। ऑफिसर शिम की मदद से डोंगशिक उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहां लास्ट नाइट उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। डोंगशिक को उस रात की हल्की हल्की झलक याद आती है। उसे होमलेस मैन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो इमेजिन कर लेता है कि उसने कैसे उस होमलेस मैन को जान से ख़त्म किया था। वो अपने आप को एज अ किलर विजन में देखता है। वो ऑफिसर शिम से बिना कुछ कहे उस कंस्ट्रक्शन साइट से भाग जाता है। देहान सिक्योरिटीज़ में फार्मास्यूटिकल डील के घोटाले की जांच करने कंपनी की ऑडिट टीम आती है। जेहो डोंगशिक से कहता है कि डोंगशिक एक भला इंसान था और वो इस घोटाले का पूरा इल्ज़ाम खुद पर लेने वाला था और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। डोंगशिक को लगता है कि अगर वो एक साइकोपैथ किलर है तो वो क्यों किसी के लिए बलि का बकरा बनेगा। ऑडिटिंग टीम की मैनेजर जो डोंगशिक से इस मामले में पूछताछ करती है। एमनेशिया की वजह से डोंगशिक मैनेजर के सवालों के जवाब सही नहीं दे पाता। इन द इवनिंग डोंगशिक के कोवर्कर एंड मैनेजर अज्यूम करते हैं कि डोंगशिक ने खुद पर फार्मास्यूटिकल डील का इल्ज़ाम ले लिया है और सेलिब्रेट करने जाते हैं। मैनेजर गोंग के पास देहान सिक्योरिटीज़ की हायर अथॉरिटीज़ के पास से कॉल आती है कि फार्मास्यूटिकल डील के घोटाले की इन्वेस्टिगेशन ऑडिट टीम कर रही है। मैनेजर गोंग डोंगशिक पर सबके सामने गुस्सा करता है और उसे बुरी तरीके से जलील करता है। डोंगशिक से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो मैनेजर गोंग के पीछे वॉशरूम जाता है। डोंगशिक वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और जैसे उसने डायरी में होमलेस विक्टिम की एंट्री रीड की थी वो सेम उसी तरह से मैनेजर गोंग पर टॉयलेट टैंक लिड से हमला करने की कोशिश करता है। मैनेजर घबरा जाता है लेकिन टॉयलेट लिड बीच से टूट जाती है।
मैनेजर गोंग वॉशरूम से कोवर्कर्स की तरफ भागता है और इस वाकये के बारे में बताता है। मैनेजर इसकी रिपोर्ट पुलिस को भी करता है। तभी वहां ऑफिसर शिम और टेक सो मामला इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। जब वो देखते हैं कि डोंगशिक के खिलाफ रिपोर्ट की गई है तो वो मैनेजर की बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया होगा। ऑफिसर शिम सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि कैसे मैनेजर गोंग ने डोंगशिक को वॉशरूम जाने से पहले जलील किया था, जिसकी वजह से वो डोंगशिक से मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट करवाने को कहती है। डोंगशिक कहता है कि गलती उसकी थी, इसीलिए मैनेजर ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। वो रिपोर्ट लिखवाने से मना करता है। एट लास्ट मैनेजर गोंग को ही डोंगशिक से माफ़ी मांगनी पड़ती है। इस इंसिडेंट के बाद डोंगशिक को यकीन हो जाता है कि वो अपनी रियल साइकोपैथ किलर आइडेंटिटी छुपाने के लिए सबके सामने ऐसा वीक इंसान होना प्रिटेंड करता है। अब डोंगशिक का खुद के लिए नज़रिया चेंज हो जाता है और वो खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करने लगता है। रियल साइकोपैथ किलर की आइडेंटिटी रिवील होती है, जिसका नाम सियो इनवो है। वो देहान सिक्योरिटीज़ का डायरेक्टर है, जिस कंपनी में डोंगशिक एम्प्लॉय है। सियो इनवो और सियो जी हुन दोनों स्टेप ब्रदर्स होते हैं और दोनों ही देहान सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर्स हैं। सियो इनवो के कहने पर ही ऑडिट टीम फार्मास्यूटिकल डील की जांच करती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि इस घोटाले में उसके छोटे भाई सियो जी हुन का हाथ है। दोनों भाइयों का रिलेशन एक दूसरे से कुछ खास नहीं होता और दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। सियो इनवो फॉर्मर डिटेक्टिव किम मोसुक, जो करप्शन के मामले में फायर कर दिया गया था, उसको उस होमलेस मैन को ढूंढने के लिए हायर करता है। सियो इनवो उसे इस काम के लिए हैवी अमाउंट ऑफ मनी देता है। किम मोसुक ही सियो इनवो की ऐसे मामलों में हमेशा हेल्प करता है। डोंगशिक डायरी रीड करता है और किलर की डेली लाइफ रूटीन फॉलो करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सब उसने ही लिखा था। साथ ही वो अपने क्राइम एंड मर्डर बेस्ड मूवीज और नॉवेल्स के कलेक्शन से भी इंस्पायर होता है। वो किलर की तरह 5 किलोमीटर सुबह दौड़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत पस्त हो जाती है। असल में डोंगशिक डॉग लवर होता है, लेकिन जब उसे पार्क में एक डॉग देखकर चुप हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि डॉग साइकोपैथ वाली उसकी पर्सनैलिटी समझ जाते हैं और उससे डरते हैं। एक बार फिर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। एमनेशिया और कॉन्फिडेंस की वजह से डोंगशिक अब अपने गैंगस्टर नेबर, जिससे वो पहले डरता था, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। जब वो डोंगशिक को एलिवेटर में डराने की कोशिश करता है, तब डोंगशिक उसे क्राइम बेस्ड मूवी का सीन सुनाकर उस पर ऐसा इंप्रेशन डालता है जैसे उसने न जाने कितने मर्डर्स कमिट किए हैं, जिससे उसका नेबर जैंग चिल संग डोंगशिक से डरने लगता है।